हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस डंकी का आज था डे नंबर 17 ऑन द बॉक्स ऑफिस। और क्या हमारे को जो चेंजेस हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो जंप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो देखने को मिल रहा है। बुक माई शो पे क्या कुछ चल रहा है, ऑक्यूपेंसीज क्या कुछ चल रहे हैं, सिंगल लैंग्वेज होते हुए भी इतना जबरदस्त कलेक्शन करने के बाद लाइफ टाइम ऑफ डंकी क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो यार सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डंकी का। ये जो आप पोस्टर अभी देख रहे हो बैकग्राउंड में, ये ऑफिशियल वाला पोस्टर वो वाला नहीं है, और ये नबॉक कलेक्शन है, यानी कि नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। नबॉक कलेक्शन जो है वो आ रही है। इसके बारे में पहले मैं बात करूंगी, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई डंकी के स्क्रीन काउंट्स का क्या सिनेरियो चल रहा है। देखो यार, जैसे कि हमको पता है ये फिल्म क्लैश में रिलीज हुई है, एक सुपर स्ट्रॉन्ग क्लैश जिसमें कि वेव चल रही थी, सलार की जबरदस्त वेव चल रही थी, लेकिन फिर भी डंकी ने अपनी जगह बनाई और धीरे 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 ऑडियंस के दिलों में अपना, जिसको कह सकते हैं प्यार जो है वो ऑडियंस के दिलों में आया, जागा। और ये हमने बॉक्स ऑफिस के थ्रू देखा है, ये हमने रिव्यूज के थ्रू देखा है, थ्रू द टाइम कैसे लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है, वो सब देखा है। तो हम लोग अब इस वक्त पे इतनी जल्दी लाइफ टाइम की बात क्यों कर रहे हैं? ये लाइफ टाइम की बात अभी कहाँ से आनी शुरू हुई? देखो, लाइफ टाइम की बात इसलिए हो रही है, और डंकी का अभी तो जैसे 17वां ही दिन है, और क्या हम ये सोच रहे थे कि डंकी जो है, कहाँ हम ये सोच रहे थे डंकी जो है कम से कम 40-50 दिन तक अपना टेन्योर पूरा करेगी, जैसे जवान और पठान ने किया था। लेकिन अभी 17वें दिन पर हम लाइफ टाइम की बात कर क्यों रहे हैं? तो उसके पीछे का कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले जो रीजन है वो ये है कि यार शो काउंट्स जो हैं बड़े ही जबरदस्त स्पीड से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब इसके पीछे रीजंस जो हैं वो बड़े ही सिंपल रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि अगले हफ्ते यानी कि पोंगल संक्रांति वाले वीकेंड पर कह सकते हो लाइन लगी हुई है, फिल्मों की लाइन लगी हुई है, और उसमें भी बहुत सारी जो है वो पैन इंडिया रिलीजेस हैं। अब ये कौन कौन सी पैन इंडिया रिलीजेस है? उसमें सबसे ऊपर सबसे बड़ा जो नाम है वो है हनुमान, जो कि कह सकते हो फैमिली ऑडियंस, जो डंकी की ऑडियंस थी ना, फैमिली ऑडियंस, बच्चे बुजुर्ग, ये ऑडियंस वाला जो ग्रुप है ये होगा हनुमान फिल्म का। और नॉर्थ में वैसे ही मतलब नाम ही फिल्म का ऐसा है जो कि ऑडियंस को किसी मतलब फिल्म को किसी प्रमोशन की भी जरूरत नहीं है, हमने टीजर के टाइम पे भी देखा था। तो वो एक रीजन है। एक हनुमान एक फिल्म ऐसी है। उसके बाद धनुष की एक फिल्म आ रही है, तमिल फिल्म कैप्टन मिलर, जिसको कि आज जिसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, भाई क्या दिमाग हिलाऊ ट्रेलर है वो, ठीक है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो एक वो रीजन है। और भी दो तीन कुछ पैन इंडिया रिलीजेस आ रही हैं, जिनके चलते स्क्रीन काउंट्स अभी की जो फिल्में चल रही है उनका स्लैश डाउन होगा ही होगा, नेचुरली होगा। फिर चाहे उन फिल्मों को कितनी भी स्क्रीन दी जाए। मेरे ख्याल से ऐलान भी हिंदी में आ रही है। ऐलान भी एक एलियन बेस्ड साईफाई मूवी है, और बड़ा ही टॉप नॉच उसका भी ट्रेलर देखा था मैंने, उसका भी बहुत ही टॉप नॉच उसका वीएफएक्स है भाई। मतलब इतने कम बजट पे इतना जबरदस्त काम करा हुआ है इसमें। तो कह सकते हो कि आने वाले हफ्ते में ना पेशकश प्रेजेंटेशंस बहुत सारी हैं, नई वाली बहुत सारी नई पेशकश है। एक प्लेटर लगा पड़ा है, कह सकते हो प्लेटर लगा पड़ा है नई फिल्मों का। तो भाई ऐसे में स्क्रीन काउंट्स स्वाभाविक है, नेचुरल है कि जो फिल्में चल रही हैं उनका स्क्रीन काउंट कम होगा अगर उनको ऑडियंस जो है वो नहीं मिल रही है। जो कि हमने इस वीक के रिपोर्ट कार्ड में डंकी का देखा है कि ऑल दो बहुत लोगों को पसंद आ रही है, बहुत एवरीथिंग इज देयर, बट ऑडियंस जो है वो जैसी ऑडियंस का जो जंप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें नहीं नजर आ रही हैं। इसलिए इसी के चलते जो है वो स्क्रीन काउंट जो है डंकी के स्लैश डाउन हो रहे हैं। अब अगर हम वर्ल्ड वाइड नंबर्स की बात करते हैं, या टोटल जहां तक कहानी पहुंच चुकी है, तो भाई हमको पता ही है कि 400 का नंबर जो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो अभी इस वक्त पर इंडिया नेट का जो लाइफ टाइम की बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड एक्सपर्ट्स एंड एवरीबडी, 230 करोड़ का इंडिया नेट का नंबर जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है भाई कोई फिल्म आए कोई फिल्म जाए, लेकिन डंकी का मुझे लगता है ऑडियंस जो है वो वहीं का वहीं रहेगा अगर हम उसको स्क्रीन देते रहते हैं तो। बट एग्जिबिटर्स हैं यार, एग्जिबिटर्स की अपनी लाइबिलिटीज हैं, खर्चे निकालना, एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट। सो बट कि क्या उसके टेक्निकलिटीज हो सकती है, इसी के चलते स्क्रीन काउंट जो है उनको रिटेन रखना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है डंकी के लिए। इसलिए लाइफ टाइम की प्रिडिक्शंस जो है वो आने स्टार्ट हो गए। अब आज की अगर हम बात करते हैं, तो भाई आज का जो बुक माई शो चल रहा है, 3.7 थाउजेंड टिकट्स बुक्ड इन लास्ट 1 आवर का रेट चल रहा है। इसमें हम लोग मुंबई की अगर हम बात करते हैं, तो मुंबई में फेयरली गुड कह सकते हो कि कल से बेहतर, लेकिन ये आपको नजर आ ही रहा होगा कि स्क्रीन काउंट्स कितने कम हैं। ऑल्दो रात को 8 बजे के बाद वैसे भी स्क्रीन आपको ज्यादा नजर नहीं आती हैं बुक माई शो पे, सारे दिन तो निकल चुका है। कल का अगर मैं ओपन करके देखती हूँ कि भाई कल का मुझे जो है बाकी दिनों से बेहतर इसलिए लग रहा है, थोड़ा बहुत ही ऑरेंज सही, थोड़ा बहुत ही नजर तो आ रहा है एटलीस्ट मुंबई में, नहीं तो ये बिल्कुल ही गायब था। तो मैं ये कहूंगी कि अच्छे ट्रेंड की तरफ अब जा रही है आज शाम, आज रात से, और कल भी हम एक अच्छा नंबर जो है देखने वाले हैं। बात करें अब एग्जैक्ट नंबर्स की, तो पहले मैं आपको जरा डंकी का वर्ल्ड वाइड 16 दिनों का जो कलेक्शन है जो आ चुका है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कितना रहा है। देखो, सेकंड वीक की जो टोटल कलेक्शन जो थी डंकी की वो रही 46.25 करोड़, 50 करोड़ भी नहीं हो पाई है, 46.25 करोड़ रही। लेकिन कल का जो फाइनल नंबर था वो काफी जो है कम चला गया, 2.25 करोड़ चला गया था। 13% का ड्रॉप, फर्दर ड्रॉप। वैसे ही 71% का था, उस पर 13% और ड्रॉप
जो है वो हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या, ओवरसीज मार्केट, डंकी का ओवरसीज मार्केट नहीं हिल रहा अपनी जगह से और वो ग्रो ही कर रहा है, विद एवरी पासिंग डे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 16 डेज इंडिया नेट कलेक्शन 208.72 करोड़ हो गया। उसके बाद 16 डेज का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 16 डेज का ओवरसीज कलेक्शन डंकी का अनबिलीवेबल है ये 164 करोड़। कहां हम इंडिया की बात करें 250 और ओवरसीज की बात करें 164, तो भाई कह सकते हो कि ओवरसीज में ज्यादा क्रेज है डंकी का, और इसीलिए 16 डेज का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 414.5 करोड़ का अपडेट हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग आज डे नंबर 17 की। आज की क्या ऑक्यूपेंसी रही भाई? जंप तो देखो आया है, अनडाउटेडली आज जंप आया है और ये रिपोर्ट 8 बजे की है। ठीक है, इसके मुताबिक, चलो शुक्र है अभी जो मैं देख रही हूँ, इसके मुताबिक हमारे को कल से ज्यादा नंबर, प्रिडिक्शन से ज्यादा नंबर जो है वो आ चुका है। और ऑक्यूपेंसीज की लेकिन पहले अगर बात करेंगे तो मॉर्निंग 8.53% कम, ये एक्सपेक्टेड नहीं था 8.53%, लेकिन आफ्टरनून में एक जंप 14.8 कह सकते हो 15% के आसपास, इवनिंग में 18.46%। मैं चाहूंगी नाइट शोज कम से कम 20% तक का एक उछाल पकड़े, क्योंकि इससे भी कम अगर रहता है तो भाई जो फिर कलेक्शन ये सैटरडे की अगर ये रहेगी तो मंडे की क्या रहेगी सोचो। ठीक है, सिंपल सा ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट बता रही हूँ। सो नाइट शोज जो है इनमें एक अच्छा जंप आना ही आना पड़ेगा, कम से कम 20% है, ज्यादा से ज्यादा 22 से 23% तक भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस नाउ। अब क्या होता है, एक और बड़ा फैक्टर जो है जो रोक रहा है एक्चुअली फिल्मों को आगे बढ़ने से, वो है दिल्ली एनसीआर नॉर्थ एरिया में जो मतलब कह सकते हो कड़ाके की इतनी ठंड पड़ी हुई है इस वक्त पे, और ऊपर से बारिश का भी वेदर का वो आया हुआ है फोरकास्ट की अगले 2-3 दिनों में बारिश भी हो सकती है। सो मतलब मुश्किल जो है, चैलेंजेस जो है वो बढ़ रहे हैं डंकी के, बट आई वुड स्टिल वांट टू बी होपफुल, मैं कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती हूँ। ठीक है, मुंबई में अगर हम बात करें ऑक्यूपेंसी की अब तक 14.6%, दिल्ली एनसीआर 12%, पुणे 22%, बैंगलोर 27%, हैदराबाद 18% की ऑक्यूपेंसी रही है, कोलकाता 16%, अहमदाबाद 8%। यार अहमदाबाद से ना ऑक्यूपेंसी और आनी चाहिए, ऐसे ऐसे शहरों में अगर इतनी कम ऑक्यूपेंसी रहेगी तो फिर कलेक्शन तो कम आएगी आएगी। चेन्नई 23%, जबकि अहमदाबाद में कितने शोज हैं पता है? 250 शोज हैं, सब शोज के लिए तरस रहे हैं लोग यहाँ पर, और अहमदाबाद में 236 शोज हैं फिर भी 8% की ऑक्यूपेंसी है। चेन्नई 23% की ऑक्यूपेंसी, सूरत 7%, जयपुर 13, चंडीगढ़ 14, भोपाल 5 और लखनऊ 12.3% की ऑक्यूपेंसी रही है। इसी के साथ लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ डे नंबर 17 ऑफ डंकी इज 3.11 करोड़। जी हाँ, 3.11 करोड़, 211.5 यहाँ पर लिखा हुआ है, 211.8 करोड़ जो है ये कलेक्शन आ चुका है डंकी का। अब 100 बातों की एक बात, कलेक्शन तो आज का आ चुका है, कल का भी अच्छा खासा आएगा। आज का जो टोटल मुझे लगता है अगर ये नंबर आ चुका है 3.1 का, तो कम से कम 4 करोड़ का आज तो कर ही लेगी रात रात की कलेक्शन मिला करके। बट असली चेंज आना चाहिए कल, और कल कम से कम 5 करोड़ की कलेक्शन जो है वो डंकी को करनी ही करनी होगी। एडवांस बुकिंग जो आएगी मैं एक्साइटेड हूँ उसके लिए, एटलीस्ट कल एडवांस बुकिंग अच्छी आए। कुछ ना करते करते भी मैं चाहती हूँ 70-80 लाख तक तो आनी चाहिए, लाखों में ही मामला चल रहा है अभी तो, लाख 70-80 लाख तक आनी चाहिए। और अगर 1 करोड़ अबव आ गई मजा आ जाएगा, फिर तो कलेक्शन बहुत अच्छी आएगी कल। बट ऑल सेड एंड डन, शो काउंट्स को रिटेन करना जो है वो मेन प्रायोरिटी है। एक और फिल्म आ रही है मेरी क्रिसमस, मुझे अभी याद आया, कतरीना एंड विजय सेतुपति की, मतलब वो फिल्म भी एक गेम चेंजर हो सकती है, वो भी एक सरप्राइज पैकेज हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा प्लैटर लगा हुआ है भाई फिल्मों का, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत कुछ है जिसके चलते शो काउंट्स डंकी के खतरे की घंटी जो है वो बज रही है, खतरा मंडरा रहा है। सो वो तभी खतरा रुक सकता है जब आज और कल की कलेक्शन अच्छी आ जाए, तब जाकर शो काउंट्स जो है वो कम नहीं होंगे। विच आई रियली वांट ये फिल्म जो है अगर वो डिजर्व करती है ऑडियंस, उसको मिलनी चाहिए वो ऑडियंस। तो बाकी आगे चल के देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तक का तो यही ब्यौरा है। क्या लगता है आपको आज की कलेक्शन फाइनल कितनी आ सकती है, और डंकी का लाइफ टाइम कितना हो सकता है? नबॉक में, गबॉक आप अपने आप सोचो कितना होगा, लेकिन नेट में कितना हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट forget to subscribe to our channel, which is called Storyfying Share.